नमस्कार दोस्तों, निसर्गशाला से इस अभियान में सभी वृक्ष प्रेमियों का मैं रविराज मोहन राव डमरे स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं पालम ग्रामीण क्षेत्र जिला परभनी से हूं। निसर्गशाला से आयोजित वक्तृत्व प्रतियोगिता में मेरा पहला हिंदी के लिए विषय था भारतीय त्योहार और प्रकृति और दूसरा मराठी के लिए विषय था नदी एक जीवन। दोस्तों, आज मैं यहाँ पर अपनी रोप वाटिका का प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हूँ। दोस्तों, मेरी रोप वाटिका का नाम है रविराज रोप वाटिका। दोस्तों, आज मैंने रविराज रोप वाटिका यह नाम रखा गया है। दोस्तों, इसको तैयार करने में मुझे बहुत मेहनत लगी। वनस्पतियों के बीजों को इकट्ठा करना पड़ा, जैसे कि उम्बर, चिंच, पिंपल, गुलमोहर, लिंबोनी, दालिंब, साग, कड़ी पत्ता, काजू, खारीक, चाफा फूल, रामफल और महूचे झाड़, मतलब कि हम मराठी में उसे बोलते हैं आम, वड़, जिसके हम बरगद का पेड़ कहते हैं, जामुन, नारियल, पारिजातक का फूल, ड्रैगन फ्रूट, कड़ू लींब, सीताफल और इसी प्रकार के आंवला, चिक्कू, अशोक, बोर, फनस, इस प्रकार के विविध पेड़ों को मैंने यहाँ पर उगाया है। देख सकते हो दोस्तों। दोस्तों, यह रोप वाटिका को बनाने के लिए करीब 4 महीने का कालावधि मुझे लगा है और यह रोप वाटिका देखकर आपको बहुत ही प्रसन्नता हुई होगी, खुशी हुई होगी कि इसको बनाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी है। दोस्तों, हमें पेड़ों को हरा भरा रखने के लिए एक छोटे बालक को जिस तरह से उसकी माँ देखभाल करती है, उससे भी ज्यादा इन पेड़ों को, पौधों को देखना जरूरी होता है। आज मैंने इस रोप वाटिका को बनाने के लिए मिट्टी से लेकर कई साधनों को इकट्ठा करना आवश्यक लगा, जिसके चलते आज यह रोप वाटिका बनी है। सबसे पहले इस रोप वाटिका को तैयार करने के लिए मुझे कम से कम 30 तथा 40 बीजों को, अलग पेड़ के पौधों को, बीज को यहाँ पर मुझे ढूंढना पड़ा। और दोस्तों, बीज हमें इतनी आसानी से नहीं मिले, बल्कि इसे इकट्ठा करने में करीब 1 हफ्ता लगा। दोस्तों, ये देख सकते हो आप बीज की फोटो। इसके बाद बीज भी इकट्ठा हो गए। उसके बाद मैंने काली मिट्टी को इकट्ठा किया और उसके बाद अच्छी तरह से प्लास्टिक के कैन, बिस्लेरी की बोतल, खाली बोतल और प्लास्टिक की खाली थैलियों की मदद से मैंने यहाँ पर उसमें बीज को डालकर उसमें बीज उगाए हैं। 2-3 बार मैंने बीजों को थोड़ा थोड़ा पानी देता रहा। दिन में 2-3 बार थोड़ा थोड़ा पानी उसे देता रहा। मित्रों, 15 तथा 20 दिन बाद उसमें से छोटे छोटे अंकुर मुझे उसमें दिखाई दिए गए और मैं खुशी से झूम उठा। मेरी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। मैं उसे देखकर बहुत ही आनंदी हो गया और फिर वह धीरे धीरे बड़े होने लगे और आज तक वे आपके सम्मुख है। दोस्तों, मैं इस रोप वाटिका को आपके सामने उसका लुभावना दृश्य प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, यह मेरी रविराज रोप वाटिका किस तरह से बनी है। सभी मित्रों और निसर्ग प्रेमियों को एक उपहार के तौर पर मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह हमारे संपूर्ण मानव के लिए एक ऑक्सीजन यानी कि प्राणवायु के रूप में सभी प्राणी मात्र के लिए, सभी जीव जंतुओं के लिए लाभप्रद होगा। उससे मुझे उस पर बहुत विश्वास होगा। और यह मैंने जो पौधे बनाए हैं, इन पौधों को मैं मेरे मित्र तथा रिश्तेदारों के शादी ब्याह में भेंट के रूप में देने वाला हूँ और मेरे गांव के मंदिर तथा पाठशालाओं के परिसर में मैं इसको लगाने वाला हूँ, जिससे कि हमारा पर्यावरण जो है, निसर्ग जो है, वो निसर्ग रम्य वातावरण से भरपूर होगा। इसका लाभ हम लेने वाले हैं। मित्रों, आने वाले 10 वर्ष में इन पेड़ पौधों का अस्तित्व रहेगा भी या नहीं रहेगा, अर्थात इन पेड़ों का आने वाले 10 वर्ष में क्या होगा। देखिए मित्रों, यह मैंने जो पेड़ पौधे तैयार किए हैं, आने वाले 10 वर्ष में इन छोटे पौधों से वे बड़े पेड़ बन जाएंगे और इसका तथा लाभ मनुष्य, किसान, जीव जंतु, जितने भी प्राणी हैं, जिसमें जलचर, उभयचर, उनको पानी मिलेगा तथा पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, समाज और विशेष बात यह है कि हमारे देश की आर्थिक उन्नति में इन पेड़ों का विशेष योगदान होगा दोस्तों। और आने वाले 10 वर्ष में इन पेड़ों से हमारे देश में पानी पीने की वर्तमान जो समस्या है, निश्चित रूप से यह समस्या पूर्ण रूप से मिट जाएगी और पुनः पहले जैसा सोने की चिड़िया बनने में कुछ देरी नहीं लगेगी। पानी यह हमारे जीवन है। पानी के बगैर किसी भी प्रकार का जीव जंतु नहीं रह सकता। इसीलिए पेड़ लगाओ, देश को बचाओ
और यह स्लोगन वर्तमान युवकों के ध्यान में लेना होगा। इस संदर्भ में जगत गुरु संत तुकाराम महाराज कहते हैं कि वृक्षवल्ली आम्हा सोयरे वनचरे पक्षी ही सूस भरे आड़वीती। दोस्तों, शास्त्रज्ञ जगदीश चंद्र बोस ने भी कहा है कि पेड़ पौधों को भी भावना होती है, इसलिए पेड़ों का होना सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हमारा देश पर्यावरण संरक्षण के लिए जन जागृति और निसर्गशाला के द्वारा संपूर्ण देश में अभियान चल रहा है। यह आनंद की बात है और खासकर मैं आभार मानना चाहता हूं अन्ना जगताप सर जी का, जिन्होंने हमारे नव युवकों को निसर्ग की प्रकृति की खूबसूरती की ओर अग्रसर कर रहे हैं। दोस्तों, इसी के साथ सभी निसर्ग प्रेमियों के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और इन अभियानों में जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, यह रोप वाटिका आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आप देख सकते हो कितने अच्छी तरीके से यहाँ पर वृक्षों की पेड़ पौधों की कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पर भरपूर वाड़ हुई है। दोस्तों, देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पर पेड़ पौधों को सजाया है, उगाया है। और दोस्तों, इस भयंकर गर्मी में इन पेड़ पौधों का जगाना बहुत ही मुश्किल होता है, इसीलिए आप दिन भर में 2-3 बार तो पानी डाल ही दीजिए, क्योंकि हमारे जो पेड़ पौधे हैं उनको बहुत ही अच्छी सहायता मिलेंगी, वो अच्छे से उग पाएंगे। देख सकते हो दोस्तों, कितना अच्छा दृश्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और मैंने यहाँ पर एक पोस्टर भी बनाया है जो कि हमारे रोप वाटिका का संकेत देता है। रविराज रोप वाटिका, ये हमारा जो अर्थ है, जो पृथ्वी है, वो मैंने यहाँ पर पेड़ बचाओ पेड़ लगाओ का यहाँ पर संदेश मैंने यहाँ पर दिया है। कितने अच्छी तरीके से यहाँ पर मैंने पेड़ पौधे को उगाया है। दोस्तों, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली निसर्गशाला के वक्तृत्व स्पर्धा में, प्रतियोगिता में। तो चलिए, आज के लिए मैं यहाँ पर अपनी रोप वाटिका का प्रदर्शन कर चुका हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं। धन्यवाद। पेड़ बचाओ पेड़ लगाओ। जय हिंद, जय भारत।